अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंडिया होस्ट द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट दी चिन्ह के डायलॉग मेजर गौरव की वीडियो है जी। और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मरी शकलानी पाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए? बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। इंडिया बिकम्स द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ और बोला कि नहीं, हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आई एम बैक। मैं बीमार था, मैं वापस आ गया हूं और आज हम बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर की, हम बात करते हैं मोदी जी की। और थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ 2 दिन पहले, राइट। लेकिन दोस्तों, उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगा कि गेम क्या कर गए। 123 देशों के या तो मंत्री या तो हेड्स, 123 देशों के। ये वर्चुअल समिट था, यानी दिल्ली कोई नहीं आया, सब लोग इंटरनेट से ज्वाइन थे। और ग्लोबल साउथ, पिछले साल इनके 2 समिट हुए, ये इस साल का पहला समिट है, ये तीसरा समिट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और इसमें कई चीजें डिस्कस हुई। बात हुई एनर्जी की, बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बात हुई ग्रीन एनर्जी की, बात ट्रेड की हुई, बात कैपेसिटी बिल्डिंग की हुई। लेकिन ये सब बोलने के पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बॉस, किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर, इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? आखिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कर दी है? क्योंकि कायदे से अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, पाकिस्तान को होना चाहिए ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। क्या भारत ने ज्योग्राफी बदल दी? और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिया और डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई ये इसीलिए नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको, हम जरूरी नहीं समझते, हमने नहीं बुलाया। ये नहीं बोला हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन बात यही है कि आपने क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि आप उनको जरूरी नहीं समझते। भाई साफ सीधी बात यही होती है। अब इससे चाइना में हलचल हुई है दोस्तों। और चाइना के अगर आप अखबार पढ़ेंगे, जो उनके इंग्लिश अखबार हैं, वो लिख रहे हैं कि साहब इसको करने से क्या फायदा होगा और इसको ऐसे करा, इसको वैसे करा, ये सब जैसे चाइना क्रिटिसाइज करता है। लेकिन चाइना में दोस्तों वो अखबार कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि चाइना में अंग्रेजी पढ़ने वाले 1% से भी कम है, लोग जानते ही नहीं वहां पे। तो चाइना बनाता है ये अखबार, ये प्लेटफॉर्म्स विदेश के लोगों के लिए, जो एम्बेसी में उनके लिए, वो पढ़ेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। खैर एनीवे, ये थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था क्या? भारत ने कौन सा गेम खेला? एक बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है, तगड़ा गेम। देखिए, टोटल जो भारत ने पैसे दिए हैं वो ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ $25 मिलियन है। यही अगर चाइना करता तो $25 अरब देता, $25 बिलियन देता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेजर साहब एक बात बताओ यार, आप ये कह रहे हैं कि चाइना को पछाड़ दिया, चाइना को पछाड़ दिया, फिर आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 25 मिलियन दिया और वो बिलियन दे देते। और साहब, कहां मिलियन कहां बिलियन, कैसी बातें कर रहे हो? बात मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। भारत ने लोगों को यह बोला है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे भी। ये छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, इनमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास खनिज पदार्थ हैं, कई देश हैं जो और चीजों में काफी अमीर हैं, लेकिन वहां पे सिविल वॉर हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, काफी कुछ वहां पे गड़बड़ है। भारत ने इनको बोला है कि देखो सुनो, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे करना है गेम। तुम इस पर डिपेंडेंट मत रहो कि भारत या चीन तुम्हें लगातार पैसे देता रहेगा और तुम्हारी अय्याशियां चलती रहेंगी। इन सब चक्करों को छोड़ो। अब दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने कितना बड़ा गेम खेला है चाइना के खिलाफ।
देखिए, अगर हमारी कैपेसिटी ये है देने की और चाइना की कैपेसिटी ये है, यानी कि हमारा पटाखा छोटा है, चाइना का पटाखा बड़ा है। अब छोटे पटाखे से इस पटाखा यानी बड़े पटाखे से बड़ा धमाका करना, यह कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं। सोचिए, कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, ठीक है? एग्जांपल वही है, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो उसी को मैंने चेंज करके एग्जांपल आपके लिए बनाया कि आप समझ लें कि थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में एग्जैक्टली भारत ने किया क्या है और ये क्यों इतना बड़ा गेम है। भारत छोटे छोटे देशों के पास जा रहा है और कह रहा है कि यार तुम लोगों को ना ट्रेड करना नहीं आता। तो भारत ने कैसा क्या करा, एग्जाम्पल सुनिए। कुछ लोग हैं जो भूखे हैं। चाइना कहता है कि देखो यार तुम तो भूखे हो, अब तुम्हें खानी है मछली। हम एक काम करेंगे, एक 10 करोड़ की पहले एक नाव खरीदेंगे, उसमें 5 करोड़ का सामान डालेंगे, फिर हम उसके अंदर 15-20 चाइनीज एक्सपर्ट्स डालेंगे जिनकी मोटी मोटी सैलरीज होंगी। ये नाव समुद्र में जाएगी, ये मछली पकड़ के लाएगी और ये मछली हम आपको बेचेंगे, और जब हम आपको बेचेंगे आप ये खरीदेंगे और आप खाएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, हम रोज आएंगे, रोज आपको मछली देंगे, रोज आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा। ये चाइना की स्ट्रेटजी है। भारत ने बोला कि आपको बड़ी नाव की जरूरत नहीं है, छोटी नाव ठीक है, कोई बड़ी 10 करोड़ की नाव की आवश्यकता नहीं है भाई, छोटी नाव ठीक है, आओ हम तुम्हें मछली मारना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताएंगे। भारत ले गया, समुद्र के बीच में छोटी सी नाव थी, भारत ने सिखा दिया। अब वो लोग जो हैं मछली पकड़ने में सक्षम हो गए, मछली मारने में सक्षम हो गए। अब वो चीन की ओर देखते नहीं, वो कहते हैं हम अपना पेट खुद भर लेंगे। ये देखिए बेसिकली क्या था, भारत ने बोला कि तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तुम्हें ट्रेड कैसे करनी है, तुम्हें कॉमर्स कैसे करनी है, तुम्हें ग्रीन एनर्जी कैसे हार्नेस करनी है, तुम्हें ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डालने हैं जिससे कि तुम्हारी जो आवाम है, तुम्हारी जो जनता है, उनका बेनिफिट हो। चाइना तो वही काम करता है ना अपना पुराना दोस्तों, कि जंगल के बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, $3 अरब का, बोला लाओ बेटा पैसे। आपने बोला साहब वो फ्लाइट कौन पकड़ेगा, आपने तो एयरपोर्ट जंगल के बीच में बना। अरे भालू पकड़े, चीता पकड़े, शेर पकड़े, बंदर पकड़े, सानू की यार, लाओ पैसे। ये चाइना की फिलॉसफी। भारत ने बोला ये सब करो बंद। तुम्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, पानी का पाइप तुम्हारे गांव तक जाएगा, तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चाहिए बड़ी आम सी चीजें होती हैं। चाइना कहता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या मालिक भूख लगी है बड़ी, रोटी चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें रोटी नहीं चाहिए बेटा, यही तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा देश तरक्की नहीं कर रहा। तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए $5 अरब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कांच की चमचमाती बिल्डिंग, ठीक है जी। तुम्हें चाहिए वहां पे स्टील की कांच की बिल्डिंग, तुम्हें चाहिए वहां पे स्टारबक्स, तुम्हें चाहिए वहां पे डोमिनोज, तुम्हें ये सब चाहिए, तुम्हें थोड़ा ना चाहिए खाने पीने के लिए रोटी। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में बात करी इस समिट में, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करी जितने भी लीडर्स जुड़े हुए थे, और इसके अलावा उन्होंने बात करी है सोशल इंपैक्ट फंड की। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला है कि यार एक काम करो, सबसे पहले जो भारत का यूपीआई है ना, तुम उसको एक्सेप्ट करो। आप समझिए, आप गेम यहां पे समझिए कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ में भारत का पेनिट्रेशन है। 123 देश आते हैं, उनके या तो फॉरेन मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर, या फिर कुछ उसमें से अपने हेड ऑफ स्टेट को, जैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उसमें ही ज्वाइंड, ही हेड ऑफ स्टेट ऑफ बांग्लादेश, ही ज्वाइंड। ऐसे छोटे छोटे देश बहुत सारे, और भारत सबको यह कह रहा है कि यूपीआई लो, तुम्हारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, खासतौर से फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भारत ठीक कर देगा। वो सिंगापुर यूज करने की बात कर रहा है, यूएई यूज कर रहा है, फ्रांस यूज कर रहा है, दुनिया भर के लोग यूज कर रहे हैं, कितने देश हैं इसको यूज कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं? वी विल डू इट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए करेंगे और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए फ्री में कर देंगे। चाइना की तरह नहीं कि इतने करोड़ रुपए दे दो, इतने अरब डॉलर दे दो, ना 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 ना, हम तुम्हारे लिए कर देंगे, तुम यूज करना शुरू करो। दोस्तों इसमें ना बहुत तगड़ा एंगल सिर्फ डिजिटल डिप्लोमेसी का नहीं है, इसमें बहुत तगड़ा एंगल डी डॉलराइजेशन का है। मैं आपको बताता हूं भारत ये सब क्यों कर रहा है, हर समय हर न्यूज के पीछे क्यों, हमें क्यों पकड़ना है, इसमें क्यों का ये चक्कर है कि भारत ने दोस्तों मिलजुल के एक बात बोली है लोगों से। देखो यार, ये लोग कहते हैं कि आधी दुनिया जो है वो चीन के साथ है, कुछ लोग कहते हैं आधी दुनिया जो है वो अमेरिकन के साथ है, तुम्हें इसके साथ होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए।
भारत कहता है नहीं, भारत है, तुम्हें भारत के साथ होना चाहिए। कह रहे हैं ये कहां से आ गए? दुनिया में अचंभा है कि अभी तक तो भारत चुप था, अभी तक तो भारत कह रहा था नहीं हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी के साथ नहीं है। भारत कह रहा है हाँ हम किसी के साथ नहीं है, जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। ये भारत ने कभी नहीं बोला था, अब भारत बोल रहा है हम खुद के साथ हैं। यानी कि 123 देशों को, और दुनिया में कितने देश होंगे 200 से थोड़ा से कम जो रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं, 196 198 ऐसी कुछ हैं। भारत इसमें से 123 देशों को यह बोल रहा है कि भाई ऐसा है तुम भारत की छत्रछाया में आ जाओ, यू डोंट वरी, इंडिया बिकम्स द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो दोस्तों मोदी जी इसको कहते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है क्या? ये एक अग्रीमेंट है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे सारी दुनिया एक साथ मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म पे आएगी और विकास की बात करेगी, और विकास एक्चुअली करेगी भी। चाइना क्यों ना खुश है? क्योंकि भारत ने कुछ कुछ सिंपल काम करके, बड़े सस्ते और सिंपल जुगाड़ वाले काम करके, एग्जैक्टली जुगाड़ तो नहीं है, ये तो कहना गलत होगा कि जुगाड़ का, लेकिन एग्जैक्टली जुगाड़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे काम करके चीजें सेट कर दी हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि नहीं ये जो हमारी मशीन है यार ये काम नहीं कर रही, होता है ना, मशीन काम नहीं कर रही, चलो मैं आपको 5 लाख रुपए की नई मशीन लगा के देता हूं। वो जाहिर सी बात है नई मशीन का, भारत कह रहा है यार आपको नई मशीन नहीं चाहिए, हम इसको रिपेयर कर देते हैं, थोड़ा तेल वेल डाल देंगे, वॉशर चेंज कर देंगे, फिल्टर चेंज कर देंगे, इसकी सर्विसिंग कर देंगे, फट से चलेगी नई जैसे। अब वो आपने काम करा, वो आपने करा 1/100 ऑफ द कॉस्ट में, 1/100 ऑफ द कॉस्ट में। यानी कि जिसकी मशीन बिकनी थी, यानी चाइना, जिसका माल बिकना था उसका माल नहीं बिका, और उस बंदे का भी काम हो गया, और आपने खर्चा कितना करा 1/100, 1/100वां हिस्सा उसका। यही देखिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के बारे में मोदी जी यहां पे बात कर रहे हैं, और इंडिया के जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और पार्टनरशिप है उसके बारे में बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ। मोदी एम्फसाइज दैट इट विल बी ह्यूमन सेंट्रिक। अब सुनो भैया, मोदी जी की जो वाणी है ये कह रहे हैं ह्यूमन सेंट्रिक होगा, यानी इंसानों को लेकर हम चलेंगे, एट द कोर विल बी ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो लंबे चौड़े 3-3 4-4 अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन बनाता है, ये चलेगा नहीं। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होगी हमारी, यानी कि इंसानों को बीच में रख के फिर उनका डेवलपमेंट सोचा जाएगा। आपको पानी की जरूरत है, आपको स्कूल की जरूरत है, आपको कॉलेज की जरूरत है, आपको अस्पताल की जरूरत है, आपको सड़क की जरूरत है, आपको लाइब्रेरी की जरूरत है। ये चीजें बनाना है, क्या फालतू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जंगल के बीच में बना रहे हो, आपको इसकी जरूरत है, ये मोदी जी ने बोला है। दूसरी चीज बोला है कि अवॉइड बर्डनिंग नीडी कंट्रीज विद डेट। ये फिर चाइना के मुंह पे जूता मारा, यानी कि 123 देशों को यह बता दिया कि यार देखो तुम्हारे ऊपर कर्ज नहीं लगेगा, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर कर्ज डालेंगे ही नहीं। और अगर बाय द वे कोई लोन वाली चीज होगी वो बहुत ना के बराबर होगी, बहुत ना के बराबर, तुम्हें पिंच भी नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं, चाणक्य ने एक बार कहा था कि टैक्स कैसा होना चाहिए, जब आप कर वसूलते हैं ना तो कैसा होना चाहिए। जैसे मधुमक्खी जो है वो फूल पे बैठती है और फूल का जो रस होता है ना, नेक्टर, उसको लेती है ना, फूल को पता लगता है कि कुछ नुकसान हो गया, और मधुमक्खी का पेट भर जाता है और वो शहद भी बना लेती है। ये जो प्रोसेस है ना, ये मोदी जी वही चाणक्य का प्रोसेस यहां पे लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं यार देखो ऐसी तरक्की क्या, या फिर ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो चाइना करवा रहा है। उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन चाइना को ध्वस्त कर दिया एक ही डायलॉग में कि यार ऐसी तरक्की का क्या मतलब है कि तरक्की हो गई, तुम्हारा घर बन गया, सब कुछ शानदार है, नई गाड़ी आ गई, लेकिन कर्जा इतना कि भाई तुम हर रोज रोते हो, उस घर के अंदर घुसने पे तुम घर को कोसते हो, वो गाड़ी चलाते हुए तुम गाड़ी कोसते हो। ऐसा क्या यार, खुद सक्षम बनो। तो ये जो चीज है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, दिस इज डायरेक्टली स्टैंडिंग अगेंस्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ, और बोला कि नहीं हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर चीन की पेट में पड़ेंगे मरोड़। और पड़ रहे हैं, आप जाके देखिए जरा ग्लोबल टाइम्स क्या बोल रहा है, आप जाके देखिए कि और मीडिया क्या बोल रहा है। उनको एक्चुअली पेट में दोस्तों मरोड़ पड़ रहे हैं कि यार ये मोदी ने फिर कोई गेम कर दिया हमारे साथ, ये जयशंकर ने फिर गेम कर दिया हमारे साथ। देखो दोस्तों, आपको क्या लगा कि आप सीपैक का गेम करेंगे, आप बेल्ट एंड रोड करेंगे, इंडिया चुप रहेगा? इंडिया चुप क्यों रहेगा यार? नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेगी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेगी, और ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट ये भी बनेगा। ये सारी की सारी चीजें जो बन रही हैं जिसका भारत हिस्सा है, राइट दोस्तों। एक ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर रहा है, एक मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है यूरोप के साथ, एक डायरेक्टली रूस के साथ जाके लिटरली नॉर्थ और वेस्ट यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पे चाइना कहां पे रहा? फिर आपने लोगों को ऑप्शंस दे दिए।
आपने पैसा डाला, सबको बोला कि भैया तुम भी डालो, तुम भी डालो, सबसे पैसा इकट्ठा करके आपने कॉरिडोर, और ये 1-2 कॉरिडोर तो शुरू भी हो गई दोस्तों। एक्चुअली 2-3-4 महीने पहले रूस ने तो कोल भेज दिया था, कोयला भेज दिया था भारत, 2 ट्रेन भर के। अगर रूस से कोयला आ सकता है तो भारत से भी सामान बन के रूस जा सकता है इन्हीं रेलगाड़ियों में, क्यों नहीं जा सकता? 10 बार जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ना, ये भारत किस तरीके से चाइना का, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना का, ये करेंगे वो करें। भारत को एक बार पता लग गया है कि भाई हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की डूब रही है। हमारा स्टॉक मार्केट बढ़िया जा रहा है, चाइना के 6 खरब डॉलर डूब गए हैं। हमारा रियल एस्टेट बेहतरीन जा रहा है, चाइना का डूब रहा है। हमारे बैंक ठीक जा रहे हैं, चाइना के बैंक बंद हो रहे हैं डिफॉल्ट के कारण, क्योंकि बड़े बड़े लोन दे दिए, अब लोग वापस करने की क्षमता नहीं रखते। चाइना ने बेसिकली चादर से ज्यादा अपने पांव फैला लिए, और भारत ने अभी अपने पांव मोड़ के रखे हैं। भारत ने फैला ही नहीं अभी तक, और चादर बहुत लंबी है। अब भारत धीरे धीरे फैला रहा है, चादर भी बढ़ रही है, ये हो रहा है। अब दोस्तों मैंने $25 मिलियन का तो आपको बताया था, इसके अलावा $2.5 मिलियन भारत कर रहा है फॉर ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, और $1 मिलियन भारत कर रहा है फॉर ट्रेनिंग इन ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन। यानी कि वो लोग भारत आएंगे, इनके लोग, उनका आने जाने का, रहने का सारा खर्चा होगा, और भारत का जो फॉरेन ऑफिस है उनको ट्रेड पॉलिसी और नेगोशिएशन में ट्रेन करेगा। इनको नहीं पता है नेगोशिएट कैसे करना। चाइनीज जहां पे बोलते हैं वहां पे ये लोग अंगूठा लगा देते हैं। अब ये आएंगे सब लोग, भारत इनको लाएगा, भारत में आएंगे, भारत इनको पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छी तरीके से ट्रेन करेगा, और भारत इनको 6-6, 8-8, 10-10, 1-1 साल महीने, मतलब इतने महीने की, साल भर की ट्रेनिंग देके वापस भेजेगा। सो दे बिकम एक्सपर्ट्स। और वो जाहिर सी बात है भारत से अटैच रहेंगे, क्योंकि जहां पे आपने सीखा है उससे अटैच रहते हैं, राइट? एक लॉयल्टी रहेगी भारत की ओर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि कोलैबोरेटिंग विद द एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप। अभी एसडीजी क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। एसडीजी के स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट फंडिंग इन ग्लोबल साउथ के बारे में भारत ने बात करी है, और इसमें इंक्लूडेड है बारबाडोस, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, जमैका, कीनिया, साउथ अफ्रीका एंड स्पेन। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी है जो मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर ने एक जाल बिछाया चाइना को घेरने के लिए। दोस्तों हर चीज ना लड़ाई के मैदान पे तय नहीं होती, हर चीज बम पटाखे गोला बारूद से तय नहीं होती है। कई ऐसी भी चीजें हैं दोस्तों जो तय होती हैं दिमाग से, जो तय होती हैं पॉलिसी से, जो तय होती हैं डिप्लोमेसी से। और भारत का, मुझे ऐसा लगता है कि 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट है, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की, चाइना को काफी हद तक आइसोलेट करने के लिए। तो दोस्तों रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत हमारी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। उसके बाद बात करेंगे जी कि एज ए शंकर साहब की और मोदी जी की। बहुत ही मिच्योर लीडर हैं, बहुत ही ज़हीन है। सारी कंडीशन जो होती है उसको समझने के बाद डिसीजन लिया जाता है। ये देखते हैं कि दुनिया के साथ चलना है तो किस तरह से चलना है। बाकी जो चीज़ें मेजर साहब ने यहाँ पे बताई हैं हमें, वो एक जो हिकमत अमली लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल चाइना के अपोजिट है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अभी ये कर रहा है कि जो भी कमज़ोर कंट्री होते हैं उनको पकड़ता है, उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनके ऊपर नहीं काम करता। वो ये देखता है कि किसी तरीके जो पैसा चाइना इन्वेस्ट करे उस कंट्री को उस पैसे का बेनिफिट भी ना पहुंचे, और वो कंट्री जो है वो चाइना का गुलाम भी बन जाए। इस तरह की हिकमत अमली करके ना तो चाइना का होता है कि वो ग्रिप करना, कंट्रियों को अपने अंडर लेकर आना, तो बाद में फिर उनको यूज करना। ये तो चाइना की पुरानी आदत है। लेकिन इंडिया की अगर देखें तो इंडिया जो हिकमत अमली लेकर चला है वो इस तरह से है, क्योंकि इंडिया चाहता है, मोदी साहब ने ये डिसाइड किया है कि हम जितने भी कमजोर कंट्री हैं अगर उनको साथ लेके चलेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपके हाँ हम ये बनाते हैं, हम उनकी देखेंगे कि बुनियादी जरूरत क्या है। जो उनकी बुनियादी जरूरत है वो उनको पूरी करके देंगे, जो उनको बेनिफिट दे। ट्रेडिंग कैसे करनी है, मुल्क को आगे लेकर कैसे बढ़ना है, ये सारी हिकमत अमली, ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो भी उस कंट्री को प्रोवाइड की जाएंगी, और पूरी तरह से जो साथ है वो उस कंट्री का दिया जाएगा, जो भी कमजोर कंट्री होंगे उनके साथ। बाकी अगर भारत की बात करें तो भारत अगर सुपर पावर बनता है तो उसका पूरी दुनिया को फायदा है। पूरी दुनिया को कैसे फायदा है? वो इस तरह से है कि भारत जो नीयत रखता है ना, वो नीयत रखता है एज अ गुरु काम करने की।
मतलब कि गुरु जो होते हैं ना, वो जितने भी लोग होते हैं उनको अपनी औलाद की तरह ट्रीट करते हैं। अगर भारत सुपर पावर बनता है तो जितने भी कमजोर कंट्री हैं वो इनको एज अ बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, औलाद की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली भारत की तरफ से अभी हमें देखने के लिए मिली है, बड़ी ही पॉजिटिव है ये। इसी वजह से तो पूरे इंडिया की जो रिस्पेक्ट है वो दिन ब दिन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ती चली जा रही है। साउथ अफ्रीका के जो हालात बने हुए थे, अफ्रीका के जितने भी एरिया हैं उन सब के जो हालात बने हुए थे, जिस तरह से चाइना उनको यूज कर रहा था, उन बेचारों की जान छुड़वाई है। उसके बाद मालदीव एक दफा तो चाइना के पक्ष में गया है, लेकिन दोबारा से इंडिया की तरफ भागे जब पता चला कि चाइना तो सिर्फ बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, हमें यूज कर रहा है, तो फिर भारत की तरफ भागा। इसी तरह भूटान को साथ भारत लेके चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो भारत के ऊपर डिपेंड करती हैं और भारत उनको बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है। और किसी भी कंट्री को अपने बेनिफिट के लिए भारत ने यूज नहीं किया, बल्कि ये है कि हमेशा कोशिश की है कि वहां पे बेनिफिट जो है फराहम किए जाए। हाँ, कहीं ना कहीं अगर जियोग्राफी की तरफ से देखा जाए तो इंडिया को फायदा है, लेकिन ये है कि वो उस तरह से नहीं जिस तरह से चाइना एज अ गुलाम बना के तो अपने बेनिफिट लेता है, इंडिया उस तरह से नहीं ले रहा। जयशंकर साहब जो हैं बड़े मिच्योर लीडर हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा युद्ध से हल नहीं होती। जो सियासत होती है ना, इसको सियासी मैदान में आकर तो सियासत से ही मात देनी पड़ती है, ना कि फ्रंट पे आके तो युद्ध करके कभी भी ये चीजों को बंदा हैंडल नहीं कर सकता। अभी हाल ही में देखा जाए तो सियासत से कैसे काया पलटती है ये हम सब ने देखा जो बांग्लादेश में हुआ। शेख हसीना वाजो जो हैं उन्होंने जितनी भी आलमी ताकतें थीं उनकी बात मानने से इनकार किया। तो क्या उन्होंने डायरेक्ट युद्ध किया बांग्लादेश के साथ? क्या उन्होंने डायरेक्ट हसीना वाजिद को उठाया या कुछ इस तरह की हिकमत अमली की? नहीं। उन्होंने किस से किया? उन्होंने सियासी चाल चली है। सियासी चाल चल के तो अपनी चाल में वो कामयाब भी हो गए हैं। शेख हसीना वाजिद की काया भी पलट दी और जो है कि बड़े आराम और सुकून से वो अपना उन्होंने नाम भी बीच में से निकाल लिया। ये होती है सियासत। जब सियासी चालें चली जाती हैं ना तो फिर जो है वो उस लेवल पर चली जाती हैं कि जहां पे अगले की चाल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगला अगर ये चाल चलेगा तो उसके अपोजिट हमने क्या चाल चलनी। चाइना जितनी भी चालें चल रहा है, इंडिया को पूरी तरह से चाइना की समझ आ चुकी है और चाइना की जितनी भी चालों का रिप्लाई देने के लिए इंडिया ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। जी आपका फेवरेट मूवी? कह रहे फेवरेट मौजू है। फेवरेट क्या होना है, बस ये है कि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वाकई अपने जो है वो मंसूबे पॉजिटिव वे में जो है वो अपने मंसूबे बना रहा है, ना कि नेगेटिव में किसी को दबाने के लिए या किसी को। सिर्फ ये है कि इंडिया जो है वो काम कर रहा है अगले को जो है ऊपर लेके आने के लिए। और वही बात जो इन्होंने की थी कि वो अपनी लॉयल्टी तो साबित करेंगे ना, फिर लॉयल्टी तो दिखाएंगे ना कि जिन्होंने सिखाया है उनके साथ ही रहना है। तो मतलब एक पॉजिटिव वे में लेके जो है सारे मुल्कों को अपने साथ मिला रही हैं। चाइना जो है वो नेगेटिव वे में अपने साथ मिला रहा है। अगर कोई नहीं मिलता तो उसको दबाना शुरू कर देता है, कर्जे के नीचे दबा के जो है वो दबाना शुरू कर देता है। तो वो नेगेटिव वे में अपने साथ मिला रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो पॉजिटिव वे में अपने साथ मिला रहा है। ये चीज़ है। और इंडिया जो है वो हर एक किसी जो है बेसिक ज़रूरियात को टारगेट कर रहा है। चाइना जो है वो सिर्फ कर्जे की आड़ में जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो लगा रहा है। देखने वालों को बाहर लगेगा कि ओहो बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, अगर वहां पे लोगों को जो है वो जरूरत ही किसी और चीज की है तो वहां पे उन्होंने एयरपोर्ट को क्या करना है। मैं कुछ और कहने लगा था। तो बहरहाल ये है कि अब पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो वो जो है वो इंडिया जो है वो इन्हीं बेसिक चीज़ों पे जो है वो टारगेट किया है और इन्हीं बेसिक चीज़ों को जो है वो देने की कोशिश किया और यही कहा है कि ये खुद कमाएं और कमाने के तरीके बताए हैं कि कैसे हासिल करनी है ये सारी चीज़ें और क्या करना है, मुल्क को तरक्की कैसे देनी है। इंडिया ने करके दिखाया यार, जीरो से जो है वो इंडिया बहुत ऊपर आया है, कोई शक नहीं है, इंडिया ने करके दिखाया है। तो इसलिए जो है वो इंडिया की मिसाल है कि अपनी इकानमी को बेहतर कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे फॉरेन रिजर्व जो हैं उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ इंडिया ने करके दिखाई है, इसलिए जो है वो दूसरों को अब सिखाएगा इंडिया और दूसरे भी इससे सीख के इंडिया से जो है वो ऊपर आएंगे। जैसे कि हम कहते रहते हैं कि पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उनकी ये कैसी है, कहते रहते हैं ना, अक्सर लोग भी कहते हैं,
बड़े बड़े तजिया नगार भी कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो सीखना चाहिए, चाहे वो दुश्मन है चाहे जो भी है, सीखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हठधर्मी पे आया हुआ है, वो तो कुछ सीखेगा नहीं और बेड़ा और गर्क करता जाएगा अपना। तो लेकिन ये है कि दूसरे जो मुल्क हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सीखेंगे, वो अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएँगे और इंडिया उनकी हेल्प करेगा और इंडिया के जो है वो हवाले से वो अपनी लॉयल्टी भी शो करेंगे बाद में। तो ऑटोमेटिक वो इस ग्रुप में आ जाएँगे। पहले वही बात कि चाइना और इंडिया तो ये और रशिया ये मतलब इन तीनों कंट्रियों का ही ज़्यादा रौला होता था कि ये आधे बंदे इधर हैं, आधे उधर हैं मुल्क। तो उन्होंने जो है वो उनको अपने साथ मिलाया हुआ है, इसलिए सुपर पावर है। ज़ाहिर है अकेला होता तो क्या सुपर पावर बनना था अमेरिका ने। काफ़ी जो मुल्क हैं वो भी साथ हैं उसके। तो इंडिया ने कहा कि हम भी हैं, इधर आ जाओ। तो अब वो खड़कती है इनको अमेरिकन को भी और चाइनीज़ को भी कि ये किधर से उठ के आ गया अब इंडिया। इंडिया आएगा अब हमारे पे हुकूमत करने। वही बात के जो कहते हैं कि ये गोरे लोग ये मतलब कि वो जानवर पालने वाले जो है वो हमारे ऊपर अब रूल करेंगे, तो वो उनको जो है चुभती ये हाँ, वो चीज़ें। उनका सपेरों डायलॉग का था देश ना, कभी समझते थे। हाँ, वही ना चुभती है इनको वो चीज़ें ये। डायलॉग बोलते थे अक्सर। तो ये चीज़ जो है वो अभी इंडिया जो है इस चीज़ को रिकवर कर रहा है और अपने साथ मिला रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव वे से। ना कि कोई नेगेटिव किसी पे दबाव डाल के या किसी को फॉरेन पॉलिसी को जो है वो खुद इन्वॉल्वमेंट करके बस उनको सिखाएगा, वो अपने तरीके करेंगे, लॉयल्टी होगी, साथ मिलेंगे। यूपीआई का इन्होंने ज़िक्र किया, यूपीआई सिस्टम जो है वो काफ़ी मुल्कों में चल रहा है इंडिया का। अब ये 123 जो है मुल्कों में चलेगा, तो इंडिया का तो वैसे ही एक किस्म का नाम हो जाएगा और इंडिया के हक में होंगे वो सारे। और डॉलराइजेशन हो जाएगी और डॉलर जो है वो उसकी मौत हो जाएगी। उसको तो नीचे वो लाता तो है। खैर चाहते हैं, सारे ही मुल्क हैं तकरीबन। चाइना, पाकिस्तान भी चाहता है कि उसकी जो है वो मौत हो। नहीं चाहते हैं ना। हमें डॉलर आते हैं ना, हम इसलिए नहीं चाहते। लेकिन ये है कि वाकई यार रेट कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। बस कर पगले और बुलाए। पाकिस्तान को नहीं बुलाया, चाइना को भी नहीं बुलाया, ये जाती है यार। ये पाकिस्तान को पाकिस्तान तो को किस तरह बुलाए यार? यार बुला लेते पाकिस्तान तो को तो वैसे बुला अच्छा ही था, नहीं सकते। पाकिस्तानियों को भी सिखाते कोई थोड़ी बहुत, कोई ये भी कोई काम करते ये ये सीखना भी नहीं सिर्फ चाहते वो हैं कर्जा इससे। लेके खा लिया, याशियां कर ली, सारा कुछ कर लिया, ये भी वो कोई काम करें। बीच में वर्ड यूज हुआ है ना, सेल्फ कैपेबल, मतलब उनको खुद मुख्तार बनाना है। खुद ये मुख्तार खुद तो मुख्तार, वही तो तो मैं कह रहा हूँ ना पाकिस्तानियों कि को किस तरह खुद पाकिस्तान क्या मुख्तार पता बनाएंगे पाकिस्तान आप? में कोई शर्म आ जाती, खुद मुख्तार बन ही जाते हैं उधर जाके। वो कहते हैं ना कि महफिल अटेंड करनी चाहिए जो अच्छी खुद होती है उस मुख्तार बनते ना उसे बनते कुछ मुख्तार जरूर बन जाते। उसमें कुछ ना कुछ तो सीख ही लेते ना। चले, महफिल अच्छी महफिल को जो है अटेंड करना चाहिए और अच्छी महफिल से महरूम रहा है पाकिस्तान। अवाम का रिव्यू भी आप जानते हैं और हाँ ये जो तो इक़्तिदार है। में बैठे हुए लोग उनका भी रिव्यू ना जानते हैं। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान अगर वो बुलाते भी, पाकिस्तान चला भी जाता तो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना जो तो फतवे लगाने के लिए। किस तरह फिर वो चीज़ जो है ये इम्प्लीमेंट तभी होती है कि जो है दोनों तरफ में प्यार मोहब्बत और भाईचारा हो। और जहाँ तक इनकी बात रही कि वो इंडिया जो है दूसरे मुल्कों को सिखाना चाहता है जी, उनको बेसिक सहूलियात देना चाहता है, तो मेरे ख्याल में एक राज्य बनाने के लिए उसको रियायत चाहिए होती है। तो दूसरे राज्य भी साथ जुड़ेंगे तो ताकत बढ़ेगी भाई। तो वही इंडिया कर रहा है अभी और इंडिया सबको वेलकम कर रहा है। ये सॉरी अबाउट दैट, लेकिन सियासी एक किस्म की ना कह लें स्ट्रेटजी है एक किस्म की कि यार दूसरे कंट्रीज़ को साथ लाकर अपना भी बेनिफिट होता है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। अगर सियासी लेवल पे सोचा जाए तो इंडिया करेगा सबके लिए बेहतरी का कर तो रहा है, जो नज़र आ रहा है और जो देख रहा है हुआ भी है। पास में बहुत सारी कंट्री को उन्होंने भला किया भी है, ठीक है, और उन्होंने मेंशन भी किया और वहाँ पे नज़र भी आता है कि इंडिया ये वहाँ पे काम कर रहा है, तरक्की का काम कर रहा है और वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अपना बेनिफिट भी देखता है भाई। लाइक चाइना, लाइक अमेरिका, वो ऐसे तो नहीं ना ऊपर आ गए, नहीं, उन्होंने यही कुछ किया है। बेनिफिट तो हर मुल्क मिलता है लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, वो मैं उसको उस चीज़ को रद्द नहीं कर रहा, वो बात मैंने पहले कही है कि जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। रियलिटी बीच में कहीं ना कहीं होती है। अमेरिका ने भी दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशन अपने मजबूत करके अपने आप को ऊपर राइज किया है, अपना बोलबाला जो है ऊपर रखा है, दूसरी कंट्रीज को नीचे रखा है। सेम टू सेम इसी तरह ही होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। यही समझ ले कि उन मुल्कों को, उन कंट्रीज को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना है। होल्ड करेगा इंडिया, लेकिन यह है कि नीचे दबाएगा नहीं, ठीक है। वो नहीं करेगा जो अमेरिका कर रहा है, वो नहीं करेगा जो चाइना कर। अमेरिका एक और वे से दूसरी कंट्रीज को दबाता है और वो फोर्स करता है, लेकिन चाइना जो है वो डिस्ट्रॉय करता है पैसे देकर, गुलाम बनाने की कोशिश उस तरीके से। चाइना और अपने बेनिफिट के लिए यूज करता तो अमेरिका भी अपने बेनिफिट के लिए यूज है, लेकिन अमेरिका की ये पॉलिसी होती है कि उसके जो वेपन्स है ना
उनकी जो मार्केट है वो भी डेवलप होनी चाहिए, वो भी चलती रहे। मतलब किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी हिस्से में ना वो जंग अमन वाला जो है उसको खराब करना, ये उनकी वो उनकी पॉलिसी। स्ट्रेटजी है। लेकिन चाइना क्या अमेरिका की बैंक थोड़ी खाली है, ठीक है। इनके जहाँ पे भी चाइना ने इन्वेस्ट किया है, इनको मतलब रिवर्स वो मिल नहीं रहा और बैंक इनके हाल ही हो रहे हैं। चाइना को ये भी दचका है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जितना इन्वेस्ट किया है, अगर पाकिस्तान की मिसाल ले लें, ये वो जो सी पैक वो जो प्लान है वो कंप्लीट हुआ है और उससे क्या बेनिफिट हुआ है पाकिस्तान को? हाँ, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि 30% या 25% इतने ही लोगों को वो बेनिफिट हुआ। उससे उससे ज़्यादा क्या बेनिफिट है पाकिस्तान को? क्या है, क्या इम्पैक्ट आएगा या हुआ है अभी तक? मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। बेसिस अभी तक तो मेरे ख्याल में पूरा नहीं हुआ, प्रॉपर प्रॉपर चालू तो पूरा नहीं नहीं हुआ, हुआ। लेकिन यह है कि वो उसका अगर बनेगा भी तो क्या मतलब आप देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या बेनिफिट होगा उसका। वो वही इतना इम्पैक्ट डाल देगा, वही 35-25 इतने परसेंट 100 में से वो इतना इम्पैक्ट डालेगा। वही रोटी कपड़ा मकान, यही चीज़ों के पीछे अवाम जो है अभी तक मर रही है समेत हमारे, इंक्लूडिंग अस। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जनाब लैंड लॉर्ड है इधर बैठे हुए तो बड़ा, तो हम भी उसमें इंक्लूड होते हैं। हम भी उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और हमें उससे उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो वो बेसिक सहूलियात अगर पूरी होती, जैसे इंडिया हेल्प आउट कर रहा है, अगर चाइना भी उस वे में हेल्प आउट करता, ठीक है, और हमारे वो भी रियलिटी है कि हमारे हुक्मरान भी अच्छे होते ऊपर बैठे हुए और वो भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देते, तो मे भी हो सकता है कि चेंज अप होता और चीज़ें चेंज होती। पर इंडिया अपने हिसाब से चल रहा है और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं फिल वक्त फिल फॉर जो है जितने भी तजिया निगार हैं वो सरसरी बात तो करते हैं, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि स्ट्रेटजी भाई कुछ और थी, प्लान कुछ और था, पीछे चल कुछ और रहा था। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना प्लान जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 5 साल वो गुजारेंगे और उन्होंने झाँक नहीं मारनी मोदी सरकार ने, उन्होंने काम करने हैं और वो चीज़ नज़र आएगी और पिछले 5 सालों में भी नज़र आई है, आप भी नज़र आएगी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।